अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं और आपको बाघ या जंगली जानवर देखने में दिलचस्पी है, तो अब आपको चिड़ियाघर के बंद पिंजरों से बाहर अपने आमने सामने घूमते फिरते बाघ और कई जानवर आसानी से देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है रणथंभौर नेशनल पार्क। अगर आप एक वन्य जीव प्रेमी हैं तो रणथंभौर नेशनल पार्क की यात्रा करना आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित देश के सबसे अच्छे बाघ अभ्यारण्यों में से एक है। जो भी पर्यटक वन्यजीव फोटोग्राफर है उनके लिए रणथंभौर उद्यान स्वर्ग के समान है। रणथंभौर नेशनल पार्क साल 1955 में भारत सरकार द्वारा सवाई माधोपुर खेल अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। 1973 में इस पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में घोषित कर दिया गया था और 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। साल 1991 यह पार्क केला देवी अभ्यारण्य और सवाई मानसिंह अभ्यारण्य रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा बन गया। रणथंभौर नेशनल पार्क का नाम भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों की लिस्ट में शामिल है। ये उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है। इस पार्क का नाम रणथंभौर किले के नाम पर रखा गया था। आज जिस किले के ऊपर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है, उसकी बजाय आज इस टाइगर रिजर्व को देखने ज़्यादा पर्यटक आते हैं। विलुप्त होते जा रहे बाघों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए ये जगह आज के समय में सबसे सुरक्षित मानी जाती है। नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी चैनल जैसे बड़े चैनलों ने यहाँ के वन्य जीवन पर सालों तक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 282 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बफर जोन को मिलाने के बाद ये पार्क 392 वर्ग किलोमीटर तक बड़ा हो जाता है। एक पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से ये राष्ट्रीय उद्यान समुद्र तल से 200 से 500 मीटर ऊंचा है। बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध ये वन्य जीव अभ्यारण्य सिर्फ बाघों के लिए ही नहीं जाना जाता। इस जंगल में जीव जंतुओं की एक विस्तृत श्रृंखला देखने को मिलती है। यहाँ पाए जाने वाले अन्य जीव जंतुओं में मुख्यतः सुस्त भालू, भारतीय तेंदुआ, सांभर, रीसस मकाक, नीलगाय, दक्षिणी में मैदानी घूसर लंगूर, जंगली सुअर, धारीदार लकड़बग्गा, मगरमच्छ, चीतल, इनके अलावा सरीसृप और कई प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इस पूरे वन क्षेत्र में वन्य जीवों के पानी के लिए जगह जगह प्राकृतिक रूप से झील, तालाब, झरने, खड़ी पहाड़ियाँ, पठार, संकरी घाटियाँ बनी हुई हैं। इस वजह से यहाँ पूरे साल पानी की कमी नहीं रहती। एक अनुमान के अनुसार इस राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पतियों की 300 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो इस जगह को और भी खूबसूरत और दिलचस्प बनाती हैं। छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में स्थित है काचिदा घाटी, जो इस पार्क के बाहरी इलाके में स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जीप सफारी की मदद से आना पड़ेगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का ये क्षेत्र चारों तरफ हरियाली से भरा हुआ है। इस क्षेत्र में आपको बाघ के अलावा पैंथर और भालू भी देखने को मिलते हैं। इस जंगल के बड़े जानवरों के लिए ये घाटी शिकार की पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ पर आपको बाघ और पैंथर के बीच में टकराव भी देखने को मिल सकता है। हालांकि इस क्षेत्र में पैंथर की आबादी ज़्यादा है, फिर भी इस इलाके पर कब्जा बाघ का ही रहता है। पर्यटकों के लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व को देखने के लिए यहाँ 1 घंटे की हॉट एयर बैलून की यात्रा भी करवाई जाती है। आसमान से इस राष्ट्रीय उद्यान की सुंदरता और वन्य जीवन को देखने के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। आप आसमान में ऊपर उड़ रहे हैं और नीचे हिरण या चीतल का झुंड दौड़ लगाते हुए आपके कैमरे में कैद हो सकता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में सबसे छोटी और सबसे खूबसूरत झील है मलिक तलाव झील। रणथंभौर में पक्षियों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक इस झील को मार्श मगरमच्छों का निवास स्थान भी कहा जाता है। पूरे साल यहाँ पर प्रवासी पक्षियों का आना जाना लगा रहता है। साथ में यहाँ पर आप किंगफिशर पक्षी को छोटी मछलियों का शिकार करते हुए देख सकते हैं। बर्ड वॉचर्स के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। रणथंभौर में राजबाग खंडरों के पास ही स्थित है राजबाग तालाब। इस तालाब के आसपास हमेशा जानवर और पक्षी झुंड में पानी पीने आते हैं। आपको यहाँ प्रवासी पक्षियों और सांबर, हिरण जैसे वन्यजीवों को देखने का मौका मिल सकता है। अक्सर राजबाग के खंडरों में टाइगर को बैठे हुए देखना यहाँ आम बात है। बकुला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित सबसे घने जंगल वाला स्थान है। बकुला के घने जंगल में स्थित हरे भरे पेड़ और वनस्पति एक अलग ही जगह पर आने का एहसास करवाती हैं। घने जंगल वाला स्थान होने की वजह से यहाँ पर पानी के प्राकृतिक रूप से छोटे छोटे वाटर होल बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पूरे साल पानी की कमी नहीं रहती है। गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने के लिए इस जगह पर अधिकतम वन्यजीव जंगल के इस भाग की तरफ आ जाते हैं। बाघ के प्रजनन के लिए भी यह स्थान इस पूरे जंगल में सबसे उपयुक्त है।
कई बार इस जंगल में बाघ और शावकों को एक साथ खेलते हुए देखने का अवसर भी मिल जाता है। तो अगर आप रणथंभौर जाने का मन बना चुके हैं तो आपको यहाँ जंगल सफारी ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आपकी यात्रा एडवेंचर और मस्ती से भरी यादगार बन जाएगी। जंगल सफारी के लिए आप या तो 6 सीटर जिप्सी, SUV या कैंटर बुक कर सकते हैं। यहाँ सफारी के लिए जिप्सी एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि अगर आप कम लोगों के साथ हैं तो आप जिप्सी सफारी से आसानी से इस पार्क का दौरा कर सकते हैं। बता दें कि सफारी के दौरान हर वाहन में एक ड्राइवर और एक गाइड होता है। शरद ऋतु से वसंत तक इस पार्क की यात्रा करने का अच्छा समय होता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में आप ज़्यादा बाघों को देख पाएंगे। तो आपको हमारा एक वीडियो कैसा लगा, इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।